फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विषय क्लासेस। मैं चंदन सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं समाकलन का अगला पार्ट और हम क्लास 12 मैथ का वीडियो देख रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित समाकलन। बालाजी प्रकाशन की बुक है एक्सरसाइज 14.1 इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो इसमें एक फार्मूला होता है या एक ट्रिक मान लें हम, जो आपको याद करने वाला होता है इलेट ILATE। इसके बेस पर हम काम करते हैं क्योंकि इसमें दो फलन होते हैं। दो फलनों का गुणनफल जो होता है उसका हमें समाकलन करना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि किस फलन का पहले करना है और किस फलन का हमें समाकलन बाद में करना है। तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं और कभी कभी ये फार्मूला भी यूज नहीं होता है, तो वहाँ पर हम ये देखना चाहिए कि जिस फलन का आसानी से समाकलन हो जाता है उसको हम पहले रखते हैं, या उसको पहले रखेंगे या उसको बाद में रखेंगे, या आप पर डिपेंड करता है कि जो बहुत आसानी से समाकलन हो जाए उसको आप पहले रखें। तो लेकिन देखिए, सबसे ज़्यादा इसी से सवाल आपके लगने हैं। इलेट का मतलब हो जाएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब हो जाएगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जैसे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है। इस तरीके के जो होंगे वो आपके आ जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सेकेंडली आप देखते हैं एल का मीन्स लॉगरिथम। लॉगरिथम फंक्शन में आप देखेंगे लॉग एक्स आ जाए, लॉग रूट एक्स आ जाए, या लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। ये चीजें आती हैं इसमें। अब थर्डली आपको देखना है ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में आप क्या देखेंगे, जैसे आपका एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समथिंग कुछ भी आ जाए, इस तरह की जो कंडीशन जब आएगी तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। थर्ड आपको फोर्थ आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको क्या करना है, जैसे साइन एक्स आ जाए, साइन 2x आ गया, साइन 4x आ गया, क्यूब में आ गया, कास का, मतलब कि सारे एंगल का, साइन का, कास का, टैन का, कॉट का, उसका भी आ सकता है। फिर लास्ट में आपको ये देखना है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें आपका e की पावर x आ जाए, e की पावर 2x आ सकता है, किसी भी अंक का पावर x आ सकता है, a की पावर x आ सकता है। ये सारे जो है आपके एक्सपोनेंशियल हो जाएंगे। इस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड का चुनाव आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है x cos x। इसको लेने से पहले हम एक फार्मूला ले लेते हैं, पहले फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है, पहला क्वेश्चन में बता रहा हूँ x cos x dx। तो पहले हम फार्मूला इसका बता देते हैं आपको समझाने के लिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए इलेट के हिसाब से हम देखते हैं, ये पहला आपका अलजेब्रिक है और दूसरा जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ये देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो जो पहले आया है वो पहला माना जाएगा। तो आप देखिए एक्स अलजेब्रिक है तो ए पहले आता है इलेट में, इसलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो बच गया है इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसमें फार्मूला क्या होता है खंडसा का, जब फार्मूला इसका हम रखते हैं फर्स्ट को रखते हैं, मतलब कि फर्स्ट का हम
कुछ नहीं करता है, ऐसे रख लेते हैं। सेकंड का आप समाकलन कर देंगे, सेकंड का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इसी क्वेश्चन को करते चलते हैं, यहाँ से देखिए इसी को करते चल रहे हैं। तो फर्स्ट को रखना है आपको, फर्स्ट को आपने रख दिया। सेकंड का समाकलन करना है, सेकंड का करना है आपको समाकलन, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा, पूरे का समाकलन होगा और फर्स्ट का होगा अवकलन और दूसरे का होगा समाकलन dx और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा dx। ये फार्मूला लगेगा आपका। फार्मूले के बेस पर मैंने कर दिया, पहले को रखना है, दूसरे का समाकलन होगा माइनस का चिन्ह, होल समाकलन, उसके बाद पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, उसके बाद जब ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका हम फिर समाकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं। x को तो हमें कुछ करना ही नहीं, x ऐसे ही रख देंगे। cos x का समाकलन जो होता है वो होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस, अब यहाँ पर देखिए dy dx x का, इन x का अवकलन, x का अवकलन हो जाएगा 1 और cos x का समाकलन जो होता है वो हो जाएगा आपका sin x dx। फिर यहाँ पर आप करेंगे x sin x हो जाएगा माइनस का sin x का समाकलन करना है आपको, 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 1 का गुणा जब इससे कर देंगे तो sin x हो जाएगा। sin x का जब समाकलन आप करेंगे तो वो आपको हो जाएगा माइनस का cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos x प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। समाकलन करना है आपको x की पावर n और log x का, log x dx का आपको समाकलन करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, आपको देखना है एल्जेब्रिक कौन सा, ये एल्जेब्रिक है, पावर भले लगी हुई है लेकिन ये एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक जो है वो पहले आता है और लॉग जो है उससे पहले आता है। तो लॉग को आप फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे आप सेकंड। मैं बता दूं पहले कि जो इसमें पहले आएगा, लॉग इसमें देखिए बाद में भले आ रहा है लेकिन यहाँ पर फार्मूले में पहले है, इसलिए हम लॉग को पहले रखेंगे। तो पहला कंडीशन क्या था कि लॉग को आपको रखना है, केवल लॉग को आप न समाकलन करेंगे ना अवकलन करेंगे, केवल फर्स्ट को ऐसे कर देंगे। सेकंड का आपका होगा समाकलन माइनस, फिर आपको रखना है पूरे का समाकलन dy dx और फर्स्ट का होगा अवकलन और सेकंड का होगा आपका समाकलन dx और होल समाकलन। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका log x और इसका कर देंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस log x का हो जाएगा 1 बाई x और इसका समाकलन आपका होगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 log x माइनस, अब ये x है ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा और -1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई n प्लस 1 आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा फिर x की पावर n dx। ध्यान समझ लीजिए 1 बाई x है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 आएगा, तो माइनस से माइनस और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप काम कर लेंगे इसकी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, log x हो जाएगा और ये निकल चुका है और इसका जो समाकलन आप करेंगे x की पावर n का जो आपने भी किया था यहाँ पर, तो x की पावर n प्लस 1 जो है इसका बाहर आ जाएगा और इसका n प्लस 1 पहले ही बाहर आ चुका, लेकिन जो दूसरा वाला n प्लस 1 आएगा वो आपका अंदर ही रहेगा। और इस प्रकार से आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, x को आपको रखना है क्योंकि इलेट के हिसाब से एल्जेब्रिक पहले आएगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या है, x को रखना है आपको और सेकंड का करना है समाकलन, को लिख करते हैं cos 2x dx माइनस का होल dy dx, x का और समाकलन cos 2x dx और ये हो जाएगा dx। ये हो गया आपका x। cos 2x का जब करेंगे तो ये हो जाएगा sin
2x और 2x का फिर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा अपान में 2 माइनस का x का हो जाएगा 1 और cos 2x का करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin 2x अपान 2 dx। फिर अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x sin 2x बाई 2 माइनस 1/2 इसमें बाहर पहले कर लेंगे और sin 2x का जब करेंगे तो माइनस का cos 2x बाई 2 होगा, ये हो जाएगा cos 2x और 2x का समाकलन जो है बाई 2 फिर होगा प्लस का c, ये आपका हो जाएगा x sin 2x अपान 2 और प्लस का 1/4 cos 2x।